नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे, इससे पहले आप सभी को वीडियो मिल चुका था बीएससी बीएड वाले बच्चों को कहां कहां पे अप्लाई करना चाहिए। अगर सर मेरे 200 परसेंटाइल आ रहे, 300 आ रहे, 400, 500, जो भी आपके जिस भी रेंज में आ रहे होंगे, हमने आपको बताया था कि बीएससी बीएड के लिए आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया बीकॉम बीएड के लिए कहां कहां अप्लाई कर सकते हो, किन बच्चों को कहां पे करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा एनटीए ने परसेंटाइल के बेस पे आप सभी को रिजल्ट दिया हुआ है, जिससे आप सभी के बीच थोड़ा मतलब हलचल आ गया है कि अब सर मुश्किल हो पा रहा है, कहां पहले एडमिशन कैसे करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीए बीएड वाले बच्चे कहां कहां पे ट्राई कर सकते हैं, कहां कहां पे एडमिशन लेने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। थोड़ा लेट हो चुका है, मानते हैं, है ना, आपको पता होगा मेरी भी तबीयत थोड़ा सही नहीं है। ठीक है, अभी मैं अच्छा नहीं हूं, अभी तो थोड़ा तबीयत सही नहीं बाबू। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप बीए बीएड वाले बच्चे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, तो किस आधार पे बात करेंगे। बच्चे, हमारा एनसीईटी कॉन्सेप्ट का इतिहास रहा है कि हम लोग बच्चे ऐसे बात नहीं करते हैं, आपको प्रूफ देते हैं। ठीक है, तो बच्चे 2 साल का 2023 का 2024 का क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पर आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी का क्या डिमांड रहा था बच्चों के बीच में, और यूनिवर्सिटी का क्या ट्रेंड रहा है। और जो बच्चे गूगल फॉर्म भरे हैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट का, आपको पता होगा, आप भी भरे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरे होंगे, तो वो भी हमने एनालिसिस किया, अभी पूरा नहीं कर पाया, लेकिन हाँ कुछ हद तक कर लिए हैं। ठीक है, स्टूडेंट का कॉल लगातार आ रहा है, मैसेज लगातार आ रहा है, आप खुद कॉल कर रहे होंगे, आपको पता चल पा रहा होगा, 1 सेकेंड भी फोन खाली नहीं रहता, लगातार आपको बिजी बता रहे होगा। ठीक है, टोटल कितने यूनिवर्सिटी है और कितने सीट है। अगर सीट की बात करें बच्चे, तो बीए बीएड में देखिए आपका 2400 सीट है। अगर हम टोटल सीट की बात करेंगे, 2400 सीट है बीए बीएड में, सारे यूनिवर्सिटीज मिलाकर, सारे स्टेज मिलाकर। उसी के साथ हमने कम्युनिटी पोस्ट करा था, जहां पे 2200 बच्चों ने अभी तक वोट करा हुआ है, और 2200 बच्चे का रेशियो आप देख सकते हो कि 150 से लेकर 200 परसेंटाइल के बीच मात्र 10% बच्चे हैं, और 200 से 400 के बीच 30% है, और 400 से 550 के बीच जो है वो बच्चे 41% है। यानी यहां पे आप देखोगे सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वह 400 से लेकर 550 परसेंटाइल के आसपास हैं। यहां पर भी मैक्सिमम जो बच्चे हैं वह 490, 480, 495, 500 इस रेंज में है, और बहुत ही कम बच्चे हैं, जैसे मान लो 19% हैं जिनका मार्क्स जो है 550 से 700 के बीच में है। और आपको बता दें सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ जाती है बच्चे, वह बीए बीएड का ही जाता है। बीएससी बीएड का उससे कम रहता है, बीकॉम बीएड का सबसे कम रहता है। तो यहाँ के कट ऑफ की बात करेंगे बीकॉम बीएड का, तो सॉरी बीए बीएड का, तो आप अपने यूनिवर्सिटी को सोचिएगा। ठीक है, या फिर आप अपने परसेंटाइल को याद कर लीजिए, टोटल परसेंटाइल जोड़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। भाई एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आपके कितने परसेंटाइल ओवरऑल आ रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे हमने पोस्ट करा था कि आप कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे लगभग 3800 बच्चों ने वोट करा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो 39% यानी 40% है, जो चाहते हैं कि मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में हो जाए। ठीक है, पहली बात, आईआईटी एनआईटी से जो बीए बीएड वाले हैं उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बीए बीएड वाले बच्चे जा ही नहीं पाएंगे, है ना। यहाँ पे सिर्फ आरआई और डीयू की बात करें तो बीए बीएड बच्चे जा सकते हैं, वहीं डीयू की बात करें तो डीयू में सिर्फ बीए बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है, बीकॉम बीएड भी नहीं है। ठीक है, उसी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, और बस कहीं भी एडमिशन हो जाए, ये बच्चों का जो भी है रिस्पॉन्स रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उससे पहले आप सभी को बता दें कि जो एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच है 2026 के लिए वह आ चुका है। श्योर सिलेक्शन बैच, जिसकी क्लासेस जो है बच्चे वह 1 जुलाई से चलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरे कम मार्क्स आ रहा है, मैं फिर से ड्रॉप लेना चाहता हूं, फिर से तैयारी करना चाहता हूं, तो जल्दी से आप लोग बैच में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। या फिर अगर आपके जूनियर भाई बहन होंगे तो उन्हें बोलिए कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच जो श्योर सिलेक्शन बैच होता है वह आ चुका है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, 30 जून तक यहाँ पे डिस्काउंट रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब एकदम कान खोल लीजिए और अच्छे से आप अपने परसेंटाइल को ऐड कर लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए आपके कितने परसेंटाइल आ रहे हैं। थोड़ा मैं टाइम लूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सेम क्वेरी रहता है, सर मेरे 440 परसेंटाइल आ रहे हैं, सर मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो यार बता पाना मुश्किल है ना, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी तो भाई तुरंत बताएंगे। मान लो एक बच्चा पूछा, भाई 10-12 यूनिवर्सिटी का नाम लेने लगे, फिर वही बोलेगा सर मेरे 450 परसेंटाइल है, अब हमको बता दीजिए। तो अब 10 उसको बताएंगे, फिर बोलेगा सर मेरे 500 है, हमको बता दीजिए, तो फिर उसको बताएंगे, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। इसलिए लाइव सेशन में आप सभी को बता नहीं पाते हैं कि कितने परसेंटाइल वाले कहां पे अप्लाई कर सकते हो, इसीलिए वीडियो आपको बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहली बात यहां पे आपको दिल्ली दिखाई दे रहा होगा। दिल्ली में बच्चे 4 कॉलेज है जो कि बच्चे डीयू के अंदर आते हैं।
देखो अब दिल्ली में और कॉलेज हैं जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गया है ना, और भी कॉलेज वगैरह हैं, लेकिन डीयू में कितने कॉलेज आते हैं? 4 कॉलेज आते हैं, जिसमें कि 2 जो बच्चे नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है और यह जो है साउथ कैंपस का कॉलेज है, जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में गर्ल्स एंड बॉय दोनों एडमिशन ले सकते हैं, ले सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीसस एंड मैरी का या फिर माता सुंदरी का या फिर श्यामा प्रसाद का, तो बच्चे यहां पे सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं, बॉयज को यहां पे अलाउड नहीं है। एक गर्ल्स कॉलेज है, सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं। तो सर कितने परसेंटाइल वालों को अप्लाई करना चाहिए? देखो भाई, अगर डीयू में आप बॉयज हो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नहीं जा पाओगे और कहीं तो जा नहीं पाओगे, तो आपको मुझे लगता है कि अगर आपके 550 प्लस परसेंट है, यानी 580 हो गया, 570 हो गया, अगर इस तरह से अगर आपके परसेंटाइल आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए रिस्क लेना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। अगर आपके मार्क्स 520, 530 इस तरह से भी आ रहा है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं करना, क्या पता कट ऑफ कम जाए, हो सकता है 500 प्लस वाले बच्चों का हो जाए, है ना, तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके 500 से कम आ रहे हैं, तब मुझे नहीं लगता है कि शायद आपका एडमिशन हो पाएगा। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी से एडमिशन होता है, रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अगर हम बात करते हैं जीसस एंड मैरी का, तो जिन भी बच्चियों का, गर्ल्स का, भाई इन तीनों का कट ऑफ यार हाई जाता है। जाहिर सी बात बता ना कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नहीं जाना, बहुत सारी लड़कियां नहीं चाहती हैं, सोचती मैं जीसस एंड मैरी जाऊंगा। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और जीसस एंड मैरी का सेम कट ऑफ रहता है। अब देखो, थोड़ा हम बोलने में हड़बड़ा रहे हैं, इसलिए ना हमारे कान में आप सभी को पता होगा दर्द हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हम थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं बोलने में। तो थोड़ा आप लोग मैनेज करना सीखना, ठीक है, मैनेज कर लेना भाई, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो ठीक है भाई, जीसस एंड मैरी की बात करें तो यहाँ के लिए बच्चे आपका मुझे लगता है कि 520 प्लस परसेंटाइल या 530 मान लो, 530 प्लस परसेंटाइल अगर है तो आप इसके लिए रिस्क लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसके लिए बच्चे, तो 500 प्लस परसेंटाइल है तो आप, मुझे लगता है ना कि डीयू के लिए आप टारगेट कर सकते हो। अगर आपको 500 प्लस परसेंटाइल है तो डीयू में जितने भी कॉलेज हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आप टारगेट कर सकते हो। 490 भी आएगा तो आप ऐसा नहीं करना कि सर 500 बोले हैं तो 500 प्लस वाले ही करें, 490 वाले भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, अब बात इससे कम आ रहा भाई ना, तो मुश्किल है भाई, मत करना, पैसे आपके वेस्ट जाएंगे। वैसे डीयू में बस एक ही बार पेमेंट करना होता है, एक पोर्टल होता है इनका, है ना, अभी शायद आ भी चुका है, अब मैं आपको अपडेट दूंगा, मैं देख चुका हूं, लेकिन अब उससे पहले मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, हो सकता है वीडियो पहले आपको मिलेगी। अब देखो, बात करते हैं बच्चे आरआई का। आरआई में आपको पता होगा बीए बीएड में 50 सीट है और बीएससी बीएड में 100 सीट है। तो भैया 50 सीट है, कट ऑफ तो हाई जाएंगे ही जाएंगे। बोलोगे सर मेरे एसी कैटेगरी है, भाई एसी कैटेगरी में सीट तो देखो कितने हैं, 2-3 सीट है हर एक मेजर सब्जेक्ट में, 2 सीट 1 सीट ऐसे सीट है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी, तो देखो डीयू का जो कट ऑफ जाने वाला है इसका, यानी कि जो बच्चे आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का कट ऑफ है, मुझे लगता है इससे कम तो नहीं जाएगा, 550 परसेंटाइल से कम तो नहीं जाने वाला है। भले ज्यादा चला जाए लेकिन कम नहीं जाएगा बाबू, समझ रहे हैं आप हमारी बातों को। तो अगर आपके इस रेंज में आ रहे हैं तो आप देखो आरआई भोपाल या फिर आरआई अजमेर को टारगेट कर सकते हो। सर मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हूं, फिर भी 500 प्लस तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। सर मैं एससी एसटी से हूं, फिर भी मुझे लगता है बच्चे 480 490 यानी 500 के रेंज में रहना ही चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जाहिर सी बात है हाई जाएगा भाई, सच बता रहे हैं। तो पैसे वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारे बच्चे आरआई भोपाल के लिए रजिस्टर भी कर चुके होंगे, क्योंकि वीडियो आपको लेट से मिल रही है ना। कोई बात नहीं बच्चे, हम टाइम थोड़ा कम रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जितना हेल्प होता है भाई उतना आपके लिए हेल्प करते ही हैं। अब देखो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, सुनो, दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आज मैं कुछ सपना देख रहा था, किसका सपना देख रहा था, देखो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया, और एक और कोई यूनिवर्सिटी है जिसका मैं सपना देख रहा था, पता नहीं क्या देखा, भूल गया। अच्छा ही सपना भाई देखे थे, अच्छे ही सपने देखे थे, अब याद नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो अगर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो मुझे लगता है इसके लिए बच्चे आपके जो मार्क्स होने चाहिए 400 प्लस परसेंटाइल, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फीस बहुत ज़्यादा लगता है। एक सेमेस्टर, एक साल का आई थिंक मुझे लगता है 1 लाख रुपए लगते हैं। तो भाई बीए बीएड करने के इतना कौन फीस देगा, बहुत कम बच्चे दे पाएंगे, बहुत कम बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे, जिसकी वजह से इसी कट ऑफ थोड़ा लो ही रहते हैं, उतनी हाई नहीं जाती है। तो अगर आपके इस रेंज में आ रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो अगर हम एएमयू की बात करें बच्चे, अभी एएमयू का कंफर्म नहीं है, क्या कर रहे हैं लोग पता नहीं, मार्च में अपना फॉर्म ओपन किए भाई, मुझे भी पता नहीं चल पाया, ठीक है, किसी को पता चल नहीं पाया, पता नहीं कब ये लोग रजिस्टर करा ली और कौन कौन कर भी लिया। तो एएमयू का थोड़ा अपडेट का वेट करना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं। तो अगर एएमयू भी टारगेट करो तो मुझे लगता है 400 प्लस परसेंटाइल, 450 प्लस परसेंटाइल, ठीक है। अब देखो डॉक्टर हरी सिंह गौर, अगर आपके 400 प्लस परसेंटाइल 400 के रेंज में आ रहा है तो आपको ट्राई करना चाहिए। और अगर हम गुरु नानक देव हो गया, चौधरी देवीलाल हो गया और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया, अगर आपके बच्चे जो मार्क्स है ना वो मुझे लगता है 380 प्लस या 400 के रेंज में है, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ट्राई करना भाई, 350 वाला भी ट्राई कर लेना, हो सकता है आपका भी हो जाए। अब ये नहीं बोल रहा हूँ 380 वाले ट्राई करना, लेकिन हाँ 350 प्लस होना चाहिए, तब आप टारगेट करिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में आते हैं।
अब देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला हो गया, गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, ठीक है, सावित्रीबाई फुले, अगर महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर पंडित रविशंकर शुक्ला। इसके लिए यार मुझे लगता है कि 350 प्लस आपका होना ही चाहिए। जितने भी आपको यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है ना 350, 380, 390, 400, क्योंकि देखो यहाँ पे 400 से लेकर 550 तक 40% बच्चे हैं। अगर मानते हैं बच्चे, अगर 20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया होगा बीए बीएड के लिए, लगभग मानता हूं, तो भैया 20,000 का 40% कितना होगा? 10% 2,000 होगा, यानी मुझे लगता है 8,000 होगा। समझ गए? 8,000 होगा ना भाई? हाँ 8,000 होगा। अब 8,000 बच्चों का 400 से 550 के बीच में है, खुद सोचो ना, और 2400 सीट है, बच्चे 8,000 हो गए। फिर भी मैं कट ऑफ बहुत कम करके भी बता रहा हूँ आपको कि आपको अप्लाई करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। आप खुद सोचो कि भाई मैं क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं हवा में बात कर रहा हूँ? बोलोगे सर आपको पूरा याद रहता है क्या, कितना कट ऑफ जाएगा? हाँ भाई याद हो चुका है। सारा यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपको 1 मिनट के अंदर सुना सकता हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। कभी लाइव सेशन में सुनाएंगे आप सभी को, ठीक है? वीडियो काफी लंबा हो जाएगी। एक सारे यूनिवर्सिटी का नाम स्टेट वाइज पूरा आपको याद करा देंगे, क्योंकि भाई याद करा क्यों देंगे, याद थोड़ी करना है ना, लगभग चीजें याद हो चुकी है, ठीक है? तो अगर इस यूनिवर्सिटी में टारगेट करना है आपको, तो मुझे लगता है कि अगर आपके मार्क्स जो है 350 प्लस परसेंटाइल अगर हैं, तब तो आपको रिस्क लेनी चाहिए। अगर कम है तो भैया थोड़ा कम चांस है, ठीक है? चलो नेक्स्ट भाई, 350 परसेंटाइल बहुत कम होता है यार, बहुत कम होता है, सच बता रहे हैं। अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है 200 के आसपास मार्क्स होंगे, 200, 210, 220 इस तरह से आपके रॉ स्कोर आ रहे होंगे, है ना, जब आप लोग फाइनल आंसर किसी मिलाए होंगे। उसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चे, ठीक है, जस्ट हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो उड़िया में महाराजा, भाई इसका कट ऑफ बताए हैं, RI भोपाल, RI अजमेर और आपका IIT NIT हो गया, DU हो गया, उसी के रेंज में कट ऑफ रहने वाले। क्यों? क्योंकि 16,000 बच्चे जो हैं वह बच्चे कहां से हैं? तो उड़ीसा से हैं। और एक कॉलेज कहां का है? तो एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां पे BA BEd वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं उड़ीसा में, MPC ऑटोनोमस। BJB कॉलेज, राजधानी कॉलेज, पता नहीं कौन कौन से ऐड होने वाले थे, अभी तक ऐड हुए नहीं। समझ गए आप लोग? तो इसके लिए यार मुझे लगता है ना कि 500 प्लस परसेंटाइल होंगे तो आपको टारगेट करना चाहिए। अब देखो इग्नू हो गया, अगर कराता है तो यहाँ पे 300 प्लस परसेंटाइल में आपका हो जाना चाहिए, इग्नू कराता है तो। अब स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर भीमराव, जिसके हम दिल्ली की बात कर रहे थे, अगर आपके परसेंटाइल 300 प्लस आते हैं तो आप इसको टारगेट करिएगा, 300, 350 इस तरह से आ रहे होंगे तब। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया आपका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी MD हो गया, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हो गया, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी हो गया, महात्मा गांधी चित्रकूट। अगर हम महात्मा गांधी चित्रकूट छोड़ दें तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए बच्चे वह 350 प्लस परसेंटाइल हैं, 350 प्लस परसेंटाइल है, तो आप इसको टारगेट करिएगा। जितना भी यहाँ से क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से लेकर आप बच्चे SNDT वुमेन्स कॉलेज तक। अब सुनो, महात्मा गांधी चित्रकूट की बात करेंगे, अगर आपके परसेंटाइल 300 के आसपास आ रहे हैं तो आप ट्राई कर लीजिएगा, 300 के आसपास आ रहे तब। वैसा नहीं बोल रहा हूँ कंफर्म मिल ही जाएगा, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए। भाई आपने एग्जाम दिया हुआ है, आप NCET को लेकर सीरियस हो, ITP को लेकर सीरियस हो, तो मुझे लगता है कि आपको अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बच्चे का आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, अगर आप यहाँ पे टारगेट करो 350 प्लस है तो आप इसको टारगेट करिएगा। उसी के साथ कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो गया और गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो बच्चे उत्तराखंड में है, अगर आपके परसेंटाइल 400 प्लस है तो आपको ट्राई करना चाहिए। गौतम बुद्धा की बात करेंगे तो बच्चा लिस्ट आने वाली थी, पता नहीं हमने चेक अभी तक नहीं करा हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो जो बना रहा हूँ शाम अभी 7:30-8 बज रहा होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, अभी तक हमने अपडेट चेक नहीं करा है गौतम बुद्धा का, आज ही उनका लिस्ट आने वाला था, ठीक है? तो यहाँ पर आप अप्लाई कर ही नहीं पाओगे तो परसेंटाइल का ही बात करें। फिर भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितना में हो सकता है, चांसेस है क्या? अगर उनको लगता है कि हाँ भाई मेरा गौतम बुद्धा में हो जाएगा तो कहीं और क्यों ट्राई करना, क्यों पेमेंट करना, है ना? इस हिसाब से आप सोचते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपके परसेंटाइल 400 के आसपास है या फिर 350 है तो आप टारगेट कर सकते हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसका बच्चे 300 प्लस 350 इस तरह से है तो आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट केरला और तेलंगाना, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 300 परसेंटाइल अगर है तो आप टारगेट करिए, 300, 320, 350, 380, क्योंकि साउथ वाले बच्चों से बहुत कम बात हमारी हो पाती है ना? वो साउथ से बच्चे हैं, वो हमारी लैंग्वेज को बहुत कम समझ पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे समझते भी हैं। तो इसके बच्चे कट ऑफ थोड़ी हाई भी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे ने फॉर्म भरा, लेकिन हाँ बच्चे तो कम ही है, ठीक है? बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि आप सभी को डाटा मिला होगा। तो सबसे अधिक जो बच्चे उड़ीसा से हैं, फिर दिल्ली से हैं, फिर बच्चे आपका कहाँ से, असम से थे, ठीक है?
तो साउथ से बहुत कम बच्चे हैं, इसलिए बता रहा हूँ कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगर आप देखोगे बच्चे, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, देखो असम हो गया, यानी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी कॉलेज हैं, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी कॉलेज हैं, अगर आपके परसेंटाइल 300 प्लस 350 380 इस तरह से आ रहे हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट में ट्राई करना चाहिए, आपका एडमिशन हो सकता है 300 प्लस परसेंटाइल में। ठीक है, आपको ट्राई, अगर इससे कम आ रहा है बाबू तो मुश्किल लग रहा है मुझे कि हो पाएगा आपका, इतने बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर 200 परसेंटाइल में हो जाएगा, मुश्किल है भाई, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 200 मार्क्स अगर रहे होते तो हो जाता, 200 परसेंटाइल बहुत कम हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है, समझ। 7 सब्जेक्ट है, अगर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर 30 परसेंटाइल भी होगा, 30 परसेंटाइल भी होंगे ना, फिर भी आपका 210 हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 300 प्लस है तभी आप रिस्क लेना, अगर पेमेंट कर रहे हैं तब, अगर बिना पेमेंट का जो भी है गूगल फॉर्म भरना है भर दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एमपी बच्चे आपका सेंट्रल संस्कृत, देखो आपके 4 है यहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी है। अब देखो लास्ट ईयर संस्कृत यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आपके 250 प्लस परसेंटाइल, 250 प्लस परसेंटाइल, 300 परसेंटाइल इस तरह से आ रहे हैं तो आप सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को टारगेट करिएगा। लेकिन इसके लिए यही तो बोला गया कि 12th में आपका संस्कृत होना चाहिए, एनसीईटी के एग्जाम में संस्कृत होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, अब देखो जम्मू कश्मीर में इसका परसेंटाइल मुझे लगता है 200 प्लस बच्चे, बहुत है, 200 प्लस बहुत है भाई। असम में इसकी बात करें 300 प्लस, असम का ही कॉलेज है, 300 प्लस परसेंटाइल। और सुनो, यहाँ पे जितने भी कॉलेज असम के हैं, आपके अगर 300 प्लस परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपको असम में ट्राई करना चाहिए, और लास्ट में असम ही आता है, यानी 300 प्लस में आपको ट्राई करना चाहिए। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि 300 में आपके पसंदीदा कॉलेज असम का मिल जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा असम का। 300, 320, 330, 350 इस तरह से परसेंटाइल है तो कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चे यह जो वीडियो था बीए बीएड वाले बच्चों के लिए था, जो बच्चे सोच रहे थे सर मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपके जो कमेंट्स आते हैं कि सर बीए बीएड करना है, इतने परसेंटाइल आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, देख लो भाई, बता दिए। ठीक है, तो आई होप कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेंशन लेकर काउंसलिंग मत कराइए। ठीक है, डिप्रेस्ड होकर काउंसलिंग मत कराइए, चिल माइंड से कराइए, होगा तो होगा, नहीं होगा भाई क्या कर सकते हैं। आप सीयूटी वाले बहुत सारे बच्चे सीयूटी का एग्जाम दिए होंगे भाई, गाँव के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो आप, क्या ही भाई क्यों टेंशन लेना है। अगर आप फ्रेशर हो, अब अगर आप लोगों ने अभी 12th करा होगा तो मैं तो भाई आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, मेरा भाई भी, अगर मेरे भाई बहन भी होते हैं तो मैं बोलता कि भाई 100 ड्रॉप ले लो, अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए ड्रॉप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए बहुत, अब देखो भाई ऐसा नहीं है कि मतलब 1 साल ड्रॉप लोगे तो भाई 1 साल आप खाली हट जाओगे, नहीं, 1 साल ड्रॉप लोगे तो आप कुछ चीज़ों को सीखोगे, पढ़ोगे, आप पढ़कर यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे। ऐसा नहीं कि 1 साल वेस्ट जाएगा, नहीं वेस्ट जाता है, वेस्ट नहीं जाता है भाई, कोई साल वेस्ट नहीं जाता। हाँ मानते हैं कि 1 साल आप लेट से अपना जो है ग्रेजुएशन बीए बीएड बीएससी कंप्लीट करोगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 साल आप इसी साल तो बहुत जबरदस्त पढ़ने वाले हो, क्यों? क्योंकि आप एंट्रेंस के लिए पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ों को आप सीखोगे। ठीक है, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा था जब मैं अपना ड्रॉप कर रहा था, कि हमने भी एक ईयर ड्रॉप करा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि भाई मुझे लगे कि हाँ भाई हेल्पफुल आपके लिए रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।